अध्यक्ष सेवा पर्व पर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और प्रधानमंत्री कुसुम योजना की कार्यशाला में हुए शामिल। राजनांदगांव शहर के गांधी सभागृह में गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव में सेवा पर्व पर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड राजनांदगांव क्षेत्र के तत्वाधान में आयोजित प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और प्रधानमंत्री कुसुम योजना की कार्यशाला में शामिल हुए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने सेवा पर्व पर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और प्रधानमंत्री कुसुम योजना के प्रचार प्रसार के लिए सूर्य रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत किसान हितग्राहियों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली और प्रधानमंत्री कुसुम योजना की शुरुआत आते पूरे देश में शुरू की है। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव जिला छत्तीसगढ़ का ग्रीन जिला बनना चाहिए। विधानसभा डॉक्टर रमन सिंह ने कहा देश और ऊर्जा की वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 100 मेगावाट है। वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा की क्षमता को 3 गुना बढ़ाकर लगभग 300 मेगावाट तक ले जाने का लक्ष्य है। भविष्य में ऊर्जा की जरूरतों की बढ़ती मांगों को लेकर देखते हुए प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति कमी आएगा। इस मौके पर महापौर मधुसूदन यादव, कोमल सिंह राजपूत, खूबचंद पारक, नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा, कार्यपालक निदेशक राजनांदगांव श्री सेलेट, अधीक्षण अभियंता शंकेश्वर कंवर आदि उपस्थित थे। भाषण के लिए मैं श्री शिरीष सेलेट जी, कार्यपालक निदेशक राजनांदगांव क्षेत्र को आमंत्रित करता हूं। स्वागत भाषण के लिए श्री शिरीष। उसके अनुसार हम 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन एवं 2030 तक नॉन फॉसिल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों। आज की इस कार्यशाला में उपस्थित विशेषज्ञ इन्हीं घटकों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इसी प्रकार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शहरी एवं ग्रामीण परिवारों विशेषकर निम्न एवं मध्यम आय वर्ग को घर की छत पर सोलर पैनल लगा के बिजली में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल बिजली बिल की बचत होती है बल्कि अतिरिक्त बिजली को देश में सौर ऊर्जा की वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 100 गीगावाट है। लक्ष्य है कि 2030 तक सौर ऊर्जा की क्षमता को 3 गुना बढ़ाकर 300 गीगावाट तक ले जाया जाए। इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकारें मिलकर कुसुम योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना जैसी कार्यशाला हमारे किसानों, उपभोक्ताओं और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की ओर एक महत्वपूर्ण पहल साबित है। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। एक बार जोरदार ताली बजाकर हम स्वागत करें। मैं चाहता हूं खड़े होकर हम स्वागत करें माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी का। एक बार आप लोगों से आग्रह है खड़े हो जाएं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना की शुरुआत पूरे देश में की है और जैसे अभी शिरीष जी बता रहे थे, जो बिजली का उत्पादन सोलर ऊर्जा से हो रहा है, आज पूरे देश में वो 100 गीगावाट का है। इसको 2 गुना 3 गुना बढ़ा के 300 गीगावाट तक लाने का लक्ष्य है आने वाले 2-3 साल के अंदर। यानी 3 गुना ज्यादा सोलर ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन होगा और ये सूर्य से बिजली पैदा होगा। कोयला जलाने की जरूरत नहीं, भूसा जलाने की जरूरत नहीं, सीधा सोलर एनर्जी से। और एक बात, अभिषेक के नाम से जमीन है, मेरे नाम से जमीन है और नाम में जमीन है। हमने 3-3 एकड़ में
1 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए एप्लीकेशन दिया है। अभी ऊर्जा विभाग के पास है, अभी काम शुरू हो रहा है। 1 मेगावाट में करीब 3-3.5 करोड़ का खर्च होता है। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सब्सिडी भी मिलती है, पैसा भी मिलता है, बैंक करें। प्रदीप कुमार मास्टर, पुष्पलता चंद्राकर जी के बाद श्री शिरीष जैन और नेहा जैन। श्री शिरीष जैन, नेहा जैन, घुघुआ विजय भाटा से मंच तक उपस्थित। जिसमें केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री के 2 फ्लैगशिप स्कीम जो CPDCL यानी ऊर्जा विभाग द्वारा जो सेवा पर्व के अवसर पे आज इसका काम शुरू हो रहा है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, PM कुसुम योजना, ये 2 योजना की आज यहाँ पे हितग्राहियों को बुला के उनका लाभ उनको दिया गया। और स्टाफ से घर के छत से बिजली बनाकर अपने ग्रिड में डाल के जो आप बिजली उपयोग करते हैं और जो आपका टोटल बिल आएगा, सोलर में जितना आपका 1 किलोवाट, 2 किलोवाट या 3 किलोवाट लगाते हैं तो जितना उसका उत्पादन होगा और टोटल जितना आपका खर्च होगा उसमें माइनस हो जाएगा। यदि ज़्यादा होगा तो आपके खाते में पैसा जमा हो जाएगा। ये 1 किलोवाट, 2 किलोवाट और 3 किलोवाट के ये आप उसका उपयोग कर सकते हैं, जिसमें 1 किलोवाट में करीब सब्सिडी जो है 45,000 रुपया है, 2 में 90,000 है और 3 में 1,08,000 है। ये लगेगा और इसके साथ ही साथ आप अपने खेत में सोलर पंप लगा सकते हैं। 2 किलो, 2 मेगा, 2 kV का, 5 का, 3 का, 2.5 का, ये हॉर्स पावर का है। और इसमें आपके खेत में बिजली पानी का उत्पादन होगा। इसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 30% सब्सिडी है, 10% उपभोक्ता को लगाना है, 30% बैंक से कर्जा मिलता है। तीसरी योजना है जो आप अपने खेत में यदि 3 एकड़ जमीन है, खराब जमीन है, चाहे उपयोग नहीं आ रहा है, उसमें 1 मेगावाट का बिजली का लगा सकते हैं। उस 1 मेगावाट या 2 मेगावाट या 3 मेगावाट, यदि आपके पास 9 एकड़ 10 एकड़ जमीन है, 3 मेगावाट का बिजली का संयंत्र लगा सकते हैं। उसका पूरा पैसा बिजली विभाग आपको देगा और इसमें 1 मेगावाट में 3 करोड़ के आसपास खर्चा आता है, जो बैंक आपको बिना किसी कोई गारंटर के पूरा कर्जा देगा और आप जो बिजली का बिल आएगा उसी से इसको कटता जाएगा। 20% आपको लगाना पड़ेगा। बिजली उत्पादन के लिए सोलर ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा 100 गीगावाट अभी उत्पादन हो रहा है, उसको 300 गीगावाट करना है, यानी 3 गुना बढ़ाना है। और कोयले से जो बिजली उत्पादन हो रहा है, जो पर्यावरण को बिगाड़ता है, दूषित करता है, उसको धीरे धीरे कम करने की योजना है। और इस योजना में आज ऊर्जा विभाग ने कार्यशाला स्थापित की है और इसमें लोगों को समझाया है। काफ़ी लोग आ रहे हैं। हर घर में राजनांदगांव की छत में बिजली का उत्पादन हो, ग्रीन एनर्जी हम यूज़ करें, ग्रीन जिला हमारा राजनांदगांव बने, यही कल्पना है। और जिले का लक्ष्य जो है उनके जो आवेदन है उस हिसाब से, मतलब अभी तो जितने आवेदन आएंगे सभी को हम लोग सोलर पैनल देंगे और लगातार देते रहेंगे, क्योंकि प्रदेश का 5 लाख बहुत बड़ा लक्ष्य है। और भी कुल मिला के जो लगे हैं 37,000 लगे हैं, बहुत बड़ा लक्ष्य है। इसलिए जितने लोग लगाएंगे सभी को मतलब PM सूर्यघर का मौका मिलेगा और उनको इसका लाभ मिलेगा। विद्युत विभाग में जैसे कई कर्मचारी हैं, हजारों की संख्या में, उनका अगर आप आवेदन लेने और उन सभी लोग आवेदन जमा कर रहे हैं। सारे के सारे हमारे जैसे कार्यालय से, जो हमारे पारी नाला कार्यालय है, उसमें सभी लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, वेंडर सिलेक्शन कर लिया है। लगाने में जो समय लग रहा है वो धीरे धीरे सब लोग, सारे लोग लगाएंगे, क्योंकि उसमें हमारे अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित है कि सभी को लगाना है, अन्यथा छूट बंद करने का पे भी विचार किया जाएगा। हितग्राही इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं? अभी हितग्राहियों को
पीएम सूर्य घर में आवेदन करना रहता है। उनका एक अपना पीएम सूर्य घर का एक वेबसाइट है, वेबसाइट में जाके आवेदन करें। आवेदन करके अपना बीपी नंबर डालना रहता है, जो उनका वर्तमान विद्युत कनेक्शन है उसका बीपी नंबर डालना रहता है। बीपी नंबर डाल के फिर उसको कितने किलोवाट का चाहिए वो उसका डालना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन हो जाता है और मोबाइल नंबर भी डालना पड़ता है। अपना रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर उसके बाद उसको वेंडर सिलेक्शन करना पड़ता है। वेंडर सिलेक्शन वो खुद कर सकते हैं, जिस भी वेंडर को चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उससे वो अपना रेट का भी निगोशिएट कर सकते हैं और वो उस वेंडर से रेट होने के बाद वो वेंडर उनके यहाँ पर जो भी उनकी प्रक्रिया होगी, उन्होंने कुछ एडवांस लेते हैं, कुछ नहीं भी लेते हैं। वो एडवांस पैसा लेके और फिर उसके बाद उनके यहाँ लगा देते हैं। लगाने के बाद उनको पेमेंट वेंडर को करना पड़ता है और जो भी उसमें जो अपन जब अपलोड करते हैं तो उसका चेक और आधार कार्ड ये भी अपलोड होता है। जो पीएम सूर्य घर का जो पोर्टल है उसमें उसका चेक या पासबुक की ताकि सब्सिडी आ सके उसके लिए अपलोड होता है। इसके अपलोड होने के बाद जब ये आरईसी को जाता है, जब लग जाता है तो जो वेंडर है मतलब जो जिसने लगाया है वो आरईसी को अपनी कंप्लीशन रिपोर्ट भेजता है। फिर उसके बाद वो हमारे यहाँ से एक मीटर जो बाई डायरेक्शनल मीटर रहता है ना, वो स्मार्ट मीटर बाई डायरेक्शनल मीटर लगाया जाता है। हमारा यही उसका इंस्पेक्शन करता है ताकि उसमें किसी तरह की कोई कमी ना हो, कोई खतरा ना हो, कोई एक्सीडेंट का ना हो। इसके लिए वो इंस्पेक्शन करता है। इंस्पेक्शन करके वो रिपोर्ट अपलोड करता है वेबसाइट पे। वेबसाइट पे जैसी रिपोर्ट अपलोड हो जाती है आरईसी वाले उसको अप्रूव करते हैं और उसकी फाइनल 78,000 सब्सिडी जो है करीब करीब 1 महीने के अंदर, मैंने खुद लगाया था तो 1 महीने के अंदर आपको सब्सिडी आ जाती है। अभी स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी पहले 618 लोगों को मिल गई है, पर अभी उसकी प्रक्रिया थोड़ी सी स्लो है, थोड़ा सा अधिक समय लग जाता है, पर उसकी सब्सिडी भी आनी शुरू हो गई है और लगभग अगले एक से 2 महीने में सारे लोगों को सब्सिडी मिल जाएगी।